जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उस संदर्भ में है जिस संदर्भ में सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से, और अब वो इस साल का त्यौहार आ गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गणेश चतुर्थी की। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि गणेश चतुर्थी कब है, शुभ मुहूर्त कब है, कब गणेश चतुर्थी मनानी है, कैसे मनानी है, उसकी विधि क्या है, उसके उपाय क्या है, स्थापना के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो मैं आप सभी से विनती करूंगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुने ताकि आप पूरी जानकारी ले सकें। और जब ये गणेश चतुर्थी आएगी, यानी कि आने वाली गणेश चतुर्थी 2022 की जैसे ही आएगी, आपको पूरी विधि पता होगी, कैसे उनकी स्थापना करनी है, किस समय पे स्थापना करनी है, और क्यों मनाई जाती है गणेश चतुर्थी, वो सारा कुछ आपको पहले से ही पता चल जाएगा। तो आप वीडियो को पूरे देखिए और जानकारी लीजिए और उसी हिसाब से विधि विधान से गणेश चतुर्थी मनाइए। इस समय हम ये मान के चलते हैं कि गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए हम गणेश उत्सव मनाते हैं, गणेश चतुर्थी मनाते हैं। और ये भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि पे इनका जन्म उत्सव मनाया जाता है, यानी कि गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। और ये जो गणेश चतुर्थी का जन्म उत्सव है, ये अनंत चतुर्दशी तक चलता है। गणेश चतुर्थी हर एक इंसान को, हर एक भगत को मनानी चाहिए, क्योंकि पहले ये सिर्फ़ और सिर्फ मुंबई में बनाई जाती थी। अब ये पूरे भारत में और बाहर देशों में भी जो भारतीय रह रहे हैं वो भी बहुत धूमधाम से जन्मोत्सव मनाते हैं, गणेश चतुर्थी मनाते हैं। और ये माना जाता है कि जिसके घर में भी कले कलेश हैं, कष्ट हैं, रोग हैं, दोष हैं, या किस तरीके की बीमारी है, या धन संपदा की कमी है, पैसों की दिक्कतें हैं, या किसी भी तरीके का संकट है, या किसी भी तरीके की रुकावट है, तो गणेश चतुर्थी के समय पे अगर आप गणेश भगवान जी को धूमधाम से लाते हैं और उनका विधि विधान से पूजा सम्मान करते हैं, भोग प्रसाद लगाते हैं, और यथाशक्ति अनुसार जैसा भी आप उनका हवन करें, पूजा पाठ करें, उनका जब विसर्जन का समय आता है तो विसर्जन भी उनका धूमधाम से करते हैं, तो ये सब कार्य करने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, स्थिर लक्ष्मी रहेगी, और पैसों का भी संकट आपका दूर होगा। और किसी भी तरीके का अगर आपका संकट चल रहा है, कैसा भी संकट चल रहा है, कोई बड़े से बड़ी बीमारी हो, कैसा भी रोग हो, कैसी भी परेशानी हो, वो सब आपका गणेश चतुर्थी मनाने से संकट टल जाएगा, कट जाएगा। तो गणेश चतुर्थी हर घर में मनानी चाहिए और इसे श्रद्धापूर्वक मनानी चाहिए, ताकि आपके घर के कष्ट कटे, जो परेशानी है, जो भी बीमारियां हैं, जो भी पैसों की दिक्कत है, कर्जा है, सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा। तो गणेश चतुर्थी जिस दिन मनाई जाती है, जिस दिन हम भगवान गणेश को घर पे लेके आते हैं, उनको विराजमान करते हैं, तो अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि कितने दिन तक उनको विराजमान रखना है और कब उनका विसर्जन करना है। तो जब आप गणेश चतुर्थी के समय पे, यानी कि जो भी शुभ मुहूर्त होता है उस समय पे, गणेश चतुर्थी के दिन आप गणेश भगवान जी को अपने घर पे विराजमान करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, तो वो तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन आप गणेश जी को विराजमान करते हैं अपने घर में, उनकी स्थापना करते हैं, और 11वें दिन में उनका विसर्जन किया जाता है। अब जो दूसरा सवाल आता है वो ये है कि गणेश चतुर्थी है कब, कब मनानी है, कब बप्पा जी को घर पे लेके आना है। तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि 31 अगस्त 2022 बुधवार के दिन ये गणेश चतुर्थी पड़ रही है। और बुधवार खुद में ही एक गणेश भगवान जी का दिन है, विघ्नहर्ता जी का दिन है, जिस दिन उनकी ऑलरेडी हम पूजा करते हैं, उनको भोग प्रसाद चढ़ाते हैं और वो सारे विघ्न आपके काटते हैं। तो ये बहुत अच्छा समय पड़ रहा है, बुधवार का दिन है, 31 अगस्त है 2022 को ये गणेश चतुर्थी का आपका स्टार्टिंग हो रही है। तो आपको इस दिन गणेश भगवान जी को शुभ मुहूर्त देख के घर पे विराजमान करना है। अब जो शुभ समय प्रारंभ हो रहा है गणेश चतुर्थी का, वो हो रहा है 30 अगस्त 2022 को, यानी कि मंगलवार को, 3:33। आपका ये शाम का जो समय होता है उस समय पे ये शुभ मुहूर्त शुरुआत हो रही है। और जो समापन हो रहा है इस शुभ मुहूर्त का, वो हो रहा है 31 अगस्त 2022, यानी कि बुधवार के दिन 3:22 शाम को।
अब जो सवाल आता है कि गणेश जी की स्थापना हमें किस समय पे करनी है, तो वो जानकारी मैं आपको बता दूं। अगर सुबह के समय आप गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं, गणेश चतुर्थी 31 अगस्त 2022 बुधवार के दिन, तो आपका जो शुभ समय होगा वो होगा सुबह का 10:53 से लेकर 12:21 दिन तक, दोपहर तक। तो एक ये समय हो गया। अगर शाम को आप स्थापना करना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय है 6:12 शाम को से लेकर 9:19 तक रात को आप उनकी स्थापना कर सकते हो। तो दो समय मैंने शुभ मुहूर्त बता दिया आपको, जिसमें आप गणेश जी की मूर्ति लाके उनकी स्थापना कर सकते हो, पूजा विधान कर सकते हो, हवन करा सकते हो। तो वो सुबह और शाम का दो समय है जिसमें आपको स्थापना करनी है, ये शुभ मुहूर्त है। अब जो दूसरा सवाल प्रकट होता है वो ये है कि गणपति विसर्जन हमें किस दिन करना है। तो गणपति विसर्जन जो आपको करना है 9 सितंबर 2022 को आपको करना है, शुक्रवार के दिन। तो इस दिन ये विसर्जन का समय है। तो इस दिन पे ही आपको विसर्जन करना होगा गणेश भगवान जी का। अब जो शुभ मुहूर्त है पूजा करने का वो है 31 अगस्त बुधवार के दिन सुबह 11:04 से लेकर दोपहर 1:31 तक। तो ये पूजा का शुभ मुहूर्त है जिसमें आप पूजा कर सकते हैं। अब आपका जो सवाल आता है वो ये है कि गणेश जी की स्थापना किस विधि से करनी है। तो स्थापना ऐसे करनी है आपको, सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठकर आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। अपना नहा धोकर साफ सुथरे होकर साफ कपड़े पहनने, जो धुले हुए हों, साफ सुथरे हों, स्वच्छ कपड़े हों। स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद आपको क्या करना है, सारे घर में गंगा जल का छींटा करना है। गेट में, अपने मेन दरवाजे में भी गंगा जल का छींटा करना है। सारे घर को स्वच्छ करना है, पवित्र करना है। उसके बाद मंदिर को साफ करना है, जहाँ पर आपका मंदिर है, पूजा पाठ करते हैं आप डेली के, वहाँ साफ करना है, वहाँ गंगा जल का छींटा करना है। फिर एक लकड़ी की चौकी लेनी है आपको। लकड़ी की चौकी में आपको पूरा साफ करके लाल रंग का कपड़ा आपको बिछाना है उसके ऊपर, और जिसमें आप गणेश जी की स्थापना करेंगे। और उससे पहले आपको गणेश जी को स्नान कराना है। जैसे आप खुद स्वच्छ हुए, उसी तरीके से जो मूर्ति आप लाएं उनको भी आप स्नान कराएंगे। स्नान किस तरीके से कराना है वो भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। अब जो उनका अभिषेक होगा, जिसे हम स्नान कहते हैं, देवी शक्तियों का या आदि शक्ति, भगवती भवानी या किसी भी जो बड़ी शक्ति होती है उनका हम अभिषेक करते हैं। तो अभिषेक करने का क्या तरीका है, पहले जो मूर्ति है उनकी, उनको स्थापना करने से पहले उनको गंगा जल से स्वच्छ करना है। फिर ध्रुवा लेनी है। ध्रुवा से अमृत से क्या करना है आपको, पंचामृत में आपका आ गया दूध, दही, घी, चीनी, शहद, ये 5 चीज़ों का मिश्रण करके फिर जो ध्रुवा है उससे उनको छींटे देने हैं ताकि वो स्वच्छ हो जाए। फिर से गंगा जल से भी आपको उन्हें स्वच्छ करना है। और उसके बाद जहाँ पर आपने चौकी बिछाई है उनकी, उसके ऊपर जो लाल कपड़ा रखा है उसमें गणेश जी का जो आसन होता है वो चावलों से बनता है। चावल की ढेरी आपको फैला देनी है सारे चौकी पे, और उसके बाद वो मूर्ति की स्थापना करनी है। जो भी शुभ मुहूर्त मैंने बताया उस मुहूर्त के अकॉर्डिंग आपको उनको स्थापना करनी है। अब जहाँ पर आपने स्थापना करी है उसमें सीधी तरफ आपको एक तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भर के रखना है, जिसमें थोड़ा सा गंगा जल आपको मिलाना है, और उसे मौली धागे से उसके मुख को बांध देना है। ओम गंग गणपते नमो नमः, ओम सिद्धि विनायक नमो नमः, ओम कष्ट विनायक नमो नमः, ओम गणपति बप्पा मोरिया जी के मंत्र के जाप के साथ। साथ ही साथ आपको जो आपने कलश स्थापना करी है उसमें आपको 2 हरी इलायची, 5 कमल गट्टे, थोड़े से चावल और कुछ सिक्के और एक पुष्प उनके कलश में डाल देना है। जब ये सारी चीज़ें हो जाएं तो उसके बाद उनकी पूजा अर्चना करनी है, उनके मंत्र का जाप करना है, और उनको धूप दीप दिखानी है आपको। आपको उनका टीका करना है, जो चावल हैं, अक्षत हैं, इन सब से उनका टीका करना है। खुद भी अपने को टीका करना है, परिवार के जो सदस्य हैं जो साथ में बैठे हैं उन सबको टीका करना है। और उसके बाद उनको धूप दीप फूल चढ़ाने हैं। गुड़हल का फूल उनको बहुत प्रिय है, चाहे गुड़हल का फूल चढ़ा दो, या अगर वो फूल अवेलेबल नहीं है तो आप पीला गेंदा का फूल चढ़ा दो। तो इस तरीके से उनको पुष्प से उनका पूजन करना है। उनको गुड़हल के फूल की माला अगर आप पहना सकते हो वो पहना दो, वरना कोई और फूल की माला है, जैसे गेंदे के पीले वाले फूल होते हैं उनकी माला आप पहना सकते हो। साफ़ और फ्रेश फूल होने चाहिए, तो उससे भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। जो मेन चीज़ आ जाएगी जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और हर एक जो भी गणेश जी का पूजन करते हैं या जिनको जानकारी है भी और नहीं भी है, वो आज ज़रूर जान लें कि चाहे आप गणेश जी का जब भी पूजन करें तो एक ध्रुवा होती है, ध्रुवा घास होती है जो आपको आसपास ज़रूर मिल जाएगी अपने घर के। वो घास उनको, यानी कि ध्रुवा, उनको स्वच्छ करके साफ़ करके गंगा जल से धुल के उनको ज़रूर अर्पण करनी है। तो ये आपके लिए काम करेगा, आगे वंश वृद्धि के लिए काम करेगा,
और जिनकी संतान नहीं है उनकी संतान वृद्धि के लिए काम करेगा, जिनको पैसों की दिक्कत है पैसों के लिए काम करेगा, घर में स्थिर लक्ष्मी आएगी, और जिनके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती तो वो आपके लिए काम करेगी, जिनका रोग दोष है कोई संकट है सारे कुछ काटने में ये ध्रुवा आपका मेन काम करेगा। तो ये ज़रूर उनको अर्पण करना है, उसकी एक गट्ठी बना के आपको उनको अर्पण करना है, जिसे हम ध्रुवा दल भी बोलते हैं। अब आती है भोग की बारी की भोग कौन सा लगाएं। तो हम सब जानते हैं लडन जो हमारे विघ्नहर्ता जी हैं वो मोदक के लिए बहुत जाने जाते हैं, तो मोदक का भोग ज़रूर लगाएं और सूखे मेवे का भोग ज़रूर लगाएं उनको। मिठाइयों का भोग लगाएं, 5 तरह की मिठाई उनको अर्पित करें, फल फूल 5 तरह के जो फ्रूट्स आते हैं यानी कि फल आते हैं वो ज़रूर उनको अर्पण करें। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो भोग प्रसाद में आप उनको देंगे। अब उनकी गणेश चालीसा का पाठ करें, उसके बाद उनकी आरती करें, पूजन करें। आरती बहुत ज़रूरी है, आरती करना भी बहुत ज़रूरी है, तो आरती ज़रूर करनी है आपको। और इसके बाद आपको क्या करना है, रोज़ आपको जितने दिन आपने गणेश जी की स्थापना करी है घर पे उतने दिन का संकल्प लेके आप उनकी पूजा अर्चना इसी विधि विधान से करें। तो आपको ये क्रम चेंज नहीं करना, तो रोज़ इसी तरीके से सुबह शाम उनकी पूजा पाठ करें, इसी तरीके से उनको फल फूल भोग चढ़ाएं, माला चढ़ाएं और प्रसाद चढ़ाएं, और रोज़ इसी तरीके से मिल बांट के पूजा करें ताकि आपके घर के संकट कटे। और 11वें दिन यानी कि 10 दिन के बाद 11वां दिन जो आता है उस दिन गणेश विसर्जन करें। अब जैसे ही 10 दिन हो जाते हैं तो जो कलश स्थापना आपने करी थी जो भी उसमें सामग्री थी उसे लाल कपड़े में बांध के आप किसी भी घर के अपनी तिजोरी में या किसी भी स्वच्छ स्थान में या मंदिर में आप रख सकते हो। और जो जल आपका बचा है उसमें वो आप घर के सारे कमरों में डाल के, और बाकी तुलसी के पौधे में ना डालें, किसी और पौधे में आप डाल दें, पर तुलसी के पौधे में आपको नहीं डालना है ये जल। और बाकी आप सारे घर पे आप वो जल छिड़क सकते हो। अब इस दिन के लिए जो कुछ खास उपाय है वो ये है कि बुधवार का दिन है और गणेश चतुर्थी है, तो एक कार्य आपको ज़रूर करना है कि आपको गाय को हरी घास, हरे पत्तेदार सब्जी, हरी चीज़ जो भी है, मतलब जैसे हरी सब्जियां हो गई, हरे पत्तेदार वाली चीज़ें हो गई, घास हो गया, ये ज़रूर आपको गणेश जी का नाम लेके गणेश चतुर्थी के दिन गाय को ज़रूर खिलानी है और अपनी प्रार्थना बोलनी है उनके कान के पास जाकर। जो भी आपके कष्ट हैं, जो भी संकट है, जो भी आपकी मनोकामना है वो ज़रूर बोलनी है ताकि आपका कार्य हो जाए और आपका काम बन जाए और जो भी घर की परेशानी है वो दूर हो जाए। तो ये उपाय ज़रूर कर लीजिएगा आप गणेश चतुर्थी के दिन। अब जो ध्यान रखने वाली बात होगी, जितने दिन आपने संकल्प लिया है गणेश जी की स्थापना का, उनका विसर्जन का जो भी समय बनाया है, तब तक गणेश जी की मूर्ति को हाथ नहीं लगाना, उनको हिलाना नहीं है उनके स्थान से। एक बार जो स्थान दे दिया वो दे दिया, उसके बाद उनको नहीं हिलाना गलती से भी। दूसरा, आपको जो अक्षत यानी कि चावल जो आपने उनके स्थापना करी है, डेयरी जो बनाई है उनको उसके ऊपर विराजमान करा है, वो टूटे फूटे ना हो, ये कार्य भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दिमाग में आपको हमेशा बिठा के रखनी है जब भी आप गणेश जी का पूजन करें, शिव जी का पूजन करें, तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ नहीं होनी चाहिए ताकि कोई भी घर में कोई गलती ना हो। और हमेशा हर पूजा में जब भी जितने दिन आप विराजमान रखें, हमेशा ये बोलना है कि हे गणपति बप्पा जी, अगर मैं आपका बच्चा हूँ, मुझसे कोई भूल चूक हुई है, कोई गलती हुई तो अपना बच्चा समझ के माफ़ कर देना, हमें क्षमा करना और हमारे घर के सारे विघ्न हरना। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हमें साथ में ज़रूर करनी है, जैसे एक पानी वाला जटा, एक नारियल जो ब्राउन वाला है उसमें मौली धागा बांध के हमको वहाँ पर विराजमान करना है। अब चाहे तो जहाँ पर तांबे का कलश आपने विराजमान करा है उस तरफ आप वहाँ रख सकते हैं, मुंह उनका मतलब लिटा के आप नारियल रखेंगे ताकि जो मुख है नारियल का वो आपकी तरफ हो। ठीक है, इस तरीके से आप उनको विराजमान कर दें। दूसरा, रिद्धि सिद्धि का भी आपको स्थापना करनी है गणेश जी के साथ, तो आप थोड़ी सी चावल, एक चुटकी भर या एक मुट्ठी चावल लें, उसको फैलाएं, थोड़ी सी जगह बनाएं वहाँ पर, और 2 जगह पे गणेश जी के दाएं और बाएं में, रिद्धि और सिद्धि के लिए। तो रिद्धि के रूप में और सिद्धि के रूप में 2 सुपारी के दाने आपको ऐसे चावल की ढेरी बना के दोनों तरफ रख देने हैं। अब जैसे गणेश जी की स्थापना आपने जहाँ पर करी है तो उनके ठीक पीछे 2 केले के साफ पत्ते धुले हुए जो स्वच्छ हों और टूटे फूटे ना हो, फटे ना हो, उनको दोनों तरफ से आपको दाएं और बाएं से आपको जोड़ के पीछे उनको रख देना है गणेश जी की मूर्ति के पीछे।
अब जो आपने दिया जलाना है, दिया आप मिट्टी के दिए में भी जला सकते हैं, या तांबे का जो भी आप दिया, जो ब्रास का दिया होता है वो भी आप जला सकते हो। पर उसमें घी का दीपक जलेगा, और जो मौली धागा होता है उसका आप प्रयोग करेंगे, रुई का प्रयोग नहीं करेंगे इस दिए को जलाने के लिए। जो दिए को भी आपको स्थान देना है, तो दिए के स्थान के लिए आपको थोड़ा सा पहले फूल रखना है, उसके ऊपर दिया रखो या उसके पास में दिया रखो, ताकि हर एक चीज़ का जब भी आप कोई स्थापना करते हैं तो पहले स्थान ज़रूर देते हैं। तो चावल की डेरी से आप चाहो तो दिए को भी स्थान दे सकते हो, या फूल से भी आप स्थान दे सकते हो। अब जो एक और चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली वो है गणेश जी की सवारी, यानी कि मूसक जी। मूसक जी को भी आपको उसी तरीके से विधि विधान से पूजना है जैसे आप गणेश जी को पूज रहे हो, क्योंकि उनकी सवारी को आपने पूज लिया तो उनको पूज लिया। तो उनको अभी टीका आपको करना है, और मौली धागे से आपको उनको वस्त्र स्वरूप भेंट करना है। गणेश जी को आपको वस्त्र पहनाने, नए स्वच्छ गणेश जी के लिए नए वस्त्र लाने हैं। गणेश जी को बिल्कुल अच्छा सा एक वस्त्र दान करना है, पीले रंग का हो, चाहे जैसा भी श्रद्धा अनुसार। मार्केट में आजकल के वस्त्र आते हैं, तो उनमें से कोई भी वस्त्र या खुद के बनाए हुए वस्त्र भी आप गणेश जी को अर्पित कर सकते हो। उनके मूसक को भी अर्पित कर सकते हो, मूसक के लिए नहीं है तो फिर मौली धागा आप अर्पण कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको सभी को वस्त्र भी दान करने हैं मौली धागे के रूप में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ध्यान रखने वाली है, छोटी छोटी बातें जो अक्सर हम भूल जाते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। अब जो गणेश जी का प्रिय है वो ध्रुवा जो है, ध्रुवा दल जो है, उसकी 11 गट्ठी आप बना लें। कम से कम 11 गट्ठी उनको ज़रूर दान करें, जो उनको अर्पित करें, उनके मूसक को भी, उनकी सवारी को भी अर्पित करें। और 11 से ज़्यादा आप बना सकते हैं, 108 बना सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। अब गणेश जी को आपको जनेऊ भी समर्पित करना है। सफ़ेद रंग का जो जनेऊ आता है उसे आप हल्दी में डुबो के पीले रंग का भी बना के समर्पित कर सकते हो, वो ज़रूर उनको पहनाना है आपने। एक ग्लास में उनके लिए जल ज़रूर भर के रखें, ताकि वो जल भी ग्रहण करें। एक नारियल का सूखा गोला उनको ज़रूर भोग प्रसाद स्वरूप रखें। रोज़ आपको रखना है, अपनी यथाशक्ति अनुसार आप रख सकते हो। गुड़ का भोग ज़रूर लगाना है उनको। गुड़ आप शाम को अपना प्रसाद स्वरूप भी बांट सकते हो, या जैसे ही आपका सारा ये जो विधि हो जाती है, यानी कि 10 दिन पूरे हो जाते हैं, 11वें दिन में भी आप आसपास के लोगों को और सभी लोगों को प्रसाद स्वरूप ये गुड़ भी विसर्जित गुड़ भी बांट सकते हो। अब एक ज्ञान की बात बताने जा रहा हूँ कि गणेश जी हमें किस तरफ सूंड वाले घर पे लाने चाहिए और किस तरफ सूंड वाले और जगह पे रखने चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि वैसे तो आपको उल्टी सूंड वाले गणेश जी बहुत कम जगह मिलेंगे, क्योंकि वो बनते ही नहीं हैं, और कहीं पर बनते हैं तो वो गणेश जी की मूर्ति रुकती ही नहीं है, वो खुद ब खुद अखंडित हो जाती है या टूट जाती है कहीं ना कहीं से। कभी हाथ टूट जाएगा, कभी पैर टूट जाएगा, कभी सूंड टूट जाएगी, कहीं ना कहीं से खंडित हो जाएंगे। तो अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलता तो आपको सीधी सूंड वाले गणेश जी घर के लिए लाने हैं। घर पे सीधी सूंड वाले गणेश जी को ही विराजमान करते हैं। उल्टी सूंड का आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने व्यापार से रिलेटेड, अपनी जहाँ आप कमाई करते हो वहाँ आप रखोगे तो बहुत शुभ माना जाता है। तो इस तरीके की चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना कि आपको किस तरीके गणेश जी लाने हैं, और घर पे अगर आप लाते हो तो बैठे हुए गणेश जी आपको लाने हैं। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखने वाली है। अब जो उनको लाने और विसर्जन करने की विधि है वो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप गणेश जी को लेके आओ तो उनका मुख आपकी तरफ होना चाहिए, पीठ नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, जब विसर्जन करने जाओ तो भी मुख अपनी तरफ होना चाहिए, पीठ बाहर की तरफ होनी चाहिए, यानी कि पीठ उल्टी करके नहीं उनको ले जाना, मुख अपनी तरफ करना है, और ऐसे करके ही ले जाना है उनको विसर्जन करने के लिए। अब जैसे सभी लोगों को परेशानी होती है कि पैसों की बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि आजकल के ज़माने में अगर पैसा है तो सब कुछ है। पैसा किसी के घर टिक नहीं रहा है, किसी के यहाँ बहुत पैसा है पर वो टिकता नहीं है, रोग दोषों में, अला बला में, फालतू चीज़ों में लग रहा है। तो ये एक ऐसा कारगर उपाय बता रहा हूँ जो आप चतुर्थी के समय पे कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत शुभ होगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपके घर से रिद्धि सिद्धि कभी नहीं जाएगी, और हमेशा लक्ष्मी माता प्रसन्न रहेगी और वहाँ टिकी रहेगी, और रोग दोष भी वहाँ पर नहीं होंगे, खुशहाली होगा, ग्रह क्लेश नहीं होंगे, कष्ट नहीं होगा, कोई संकट नहीं होगा। तो करना क्या है, एक तो बेलपत्र आपको ज़रूर चढ़ाना है गणेश जी को, और दूसरा समी पत्र होता है जो मिल जाएगा आपको कहीं भी। तो समी पत्र आपको उन पे
कम से कम 5 उसके पत्र आपको ज़रूर चढ़ाने गणेश जी को, और 3 पत्र समी पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा के आने हैं, यानी कि मंदिर में जाके चढ़ाने हैं। और समी पत्र जब आप बाहर निकल रहे हो तो लेफ़्ट साइड में जो भी चौखट का दरवाज़ा होगा शिवलिंग के मंदिर का, लेफ़्ट साइड में वहाँ पर रखना है और एक घी का दीपक जलाना है। ऐसा आप कर लोगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो रोग दोष से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये कार्य आप गणेश चतुर्थी से लेकर और 9 सितंबर तक कर लो, जब ये विसर्जन का समय है। इस दिन तक आप लगातार आप ये करते रहोगे, आपके जो भी कष्ट होंगे, जो भी संकट होंगे, सब कट जाएंगे। तो ये थी भक्तों संपूर्ण जानकारी गणेश चतुर्थी को लेके। मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश करी है कि सारी चीज़ें आपको एक वीडियो के माध्यम से मिल जाएं, आपको कहीं खोजना ना पड़े। इसमें उपाय भी हैं, इसमें जानकारी भी है, इसमें हर चीज़ है, विधि विधान, स्थापना, विसर्जन, सब चीज़ें हैं। आप इस वीडियो को 3-4 बार समझें, क्योंकि लंबा वीडियो है तो आप कई बार स्किप करके देखेंगे तो आपके कई चीज़ें छूट जाएंगी, और जो मेन चीज़ें होंगी अगर वही छूट गई तो फिर आपकी पूजा अर्चना में सफलता नहीं मिलेगी आपको। तो इसको पूरी अच्छे से वीडियो देखें, और उसके बाद भी आपको समझ नहीं आता, आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल का लिंक दिया है, आप सीधा मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, ऑडियो कॉल के माध्यम से बात कर सकते हो और पूछ सकते हो अपने सवाल। और जो भी जानकारी चाहिए होगी, इससे भी अलग आपकी कोई भी परेशानी है, कोई जानकारी, कोई आपको पूजा पाठ या किसी भी हवन के बारे में कुछ भी जानकारी लेनी है, कोई कष्ट है, कोई संकट है, उसकी क्रिया चाहिए, संकट काटने का कोई विधान चाहिए, तो उसके बारे में भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। तो बाकी आपसे यही मैं प्रार्थना करता हूँ कि वीडियो को प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और उसके बाद ही चीज़ों को अच्छे से कीजिएगा। बाकी विघ्नहर्ता गणेश जी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी बच्चों के विघ्न हरे, और माता रानी सभी के घर के अंधन के भंडारे भरें, सभी के कष्ट, सभी के रोग दोष दूर हों, और सब खुशहाली का जीवन जिएं, सबका परिवार खुशियों से रहे। जय माता दी।